अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल 10 मिनट्स इंग्लिश। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप लोगों ने कभी गौर किया है कि जब हम इंग्लिश ज़ुबान या कोई भी ज़ुबान लिखते हैं या उसको पढ़ते हैं या उसको सीखते हैं तो इनकी बुनियाद क्या है, उस ज़ुबान की उन बातों की बुनियाद क्या है। इसी बुनियाद को सीखने के लिए आज का एक अहम लेसन हमने रखा हुआ है और इस लेसन का नाम है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स या इंग्लिश लेटर्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स या इंग्लिश लेटर्स की जब हम बात करते हैं तो 26 यानी 26 एक नंबर है जो कि हमारे जहन में आता है और उससे हमें ये पता चलता है, हमारी ये दोहराई होती है कि इंग्लिश में हमारे पास 26 लेटर्स यानी 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अभी अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स है क्या चीज़? जी हाँ, तो ये जानना ज़रूरी है कि अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स वो बुनियादी इकाइयाँ हैं जो कि हमारी इंग्लिश की पूरी इमारत को तामीर करते हैं। यानी इंग्लिश में जब भी हम कोई बात करते हैं या कोई लफ्ज़ बोलते हैं या हम जब ये लिखते हैं, पढ़ते हैं या सीखते हैं तो ये सारी बातें, ये सारे अल्फाज जो हैं ये इन्हीं हरूफ तहज़ी से लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स जिनकी तादाद 26 है इन्हीं से बनती हैं। इसके बाद ज़रूरी है कि आप लोगों को इस बारे में भी पता हो कि इन 26 लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स की 3 कैटेगरीज होती हैं, यानी इनकी 3 शाखें होती हैं जिनको हम नाम देते हैं वॉवेल्स का, फिर बाकी हरूफ को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स और उसके बाद थर्ड कैटेगरी जो है उसके बारे में सबको पता नहीं होता, हर एक को उसके बारे में मालूम नहीं है, उसको हम कहते हैं सेमी वॉवेल्स। सेमी वॉवेल्स वॉवेल्स की तादाद है 5 वॉवेल्स जो कि रेड कलर में दिए गए हैं। इनको हम इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं यानी पढ़ते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। उसके बाद कॉन्सोनेंट्स की बारी आती है जिनकी तादाद है 19 यानी 19। 19 कॉन्सोनेंट्स जो कि वाइट कलर में दिए गए हैं, इनको हम इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, एक्स, जी। और आखिर में जो कैटेगरी हमारे पास आती है, जो शाख हमारे पास बचती है, उसको हम कहते हैं सेमी वॉवेल्स और उनकी तादाद है 2 यानी 2। 2 सेमी वॉवेल्स येलो कलर में दिए गए हैं और इनको हम प्रोनाउंस करते हैं डब्ल्यू, वाई। लेटर्स की कैटेगरीज के बारे में यानी वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स एंड सेमी वॉवेल्स के बारे में जानने के बाद अगली बारी आती है कि हम ये सीखें कि इन लेटर्स को हम कैपिटल करके यानी बड़ा करके किस तरह लिखते हैं और उनको हम स्मॉल करके यानी छोटा करके किस तरह लिखते हैं। उसके लिए आप स्लाइड को मुलाहिजा कीजिए। अब ये ज़रूरी है कि हम दोहराएं कि आज के लेसन में हमने क्या कुछ पढ़ा। नंबर 1, हमने ये पढ़ा कि हमारे पास इंग्लिश ज़ुबान की एक बुनियाद है जिनको हम लेटर्स कहते हैं, उनको हम अल्फ़ाबेट्स भी कहते हैं, उनकी तादाद है 26। सेकंड पार्ट में हमने ये पढ़ा
کہ ان لیٹرز کی یا ان الفابیٹس کی کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں، اور ان 3 کیٹیگریز کو ہم نام دیتے ہیں واویلز، کانسوننٹس اینڈ سیمی واویلز کا۔ اور تھرڈ پارٹ آف دا لیسن میں ہم نے یہ سیکھا کہ ان لیٹرز کو یا ان الفابیٹس کو ہم کیپٹل کر کے کس طرح لکھتے ہیں اور ان کو ہم اسمال کر کے کس طرح لکھتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا لیسن آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ مزید لیسنز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلے لیسن کے لیے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔